लोगों को मुंतहिब करके असम्बली में भेज रहे हैं। यकीन जाने हम मुज़ाकरात की टेबल पर जब जाके बैठे तो जो हमारी आवाम ने वोट की पर्ची से मुजफ्फराबाद की असम्बली में जो अपने नुमाइंदे भेजे हुए हैं, वल्लाह अज़ीम उनको किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है। दौरान मुज़ाकरात वो बहरे और गूंगे बैठे हुए थे और बिलखसूस ज़िला कोटली के जो 6 मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए हैं, इनको कोई पता नहीं है। ये ठेकेदार हैं, इनको सिर्फ एक ही खबर है कि हमने कितने किलोमीटर रोडें लानी है, उनमें से हमने कितने ठेकेदार पैदा करने हैं और उनमें से हमने करप्शन कितनी करनी है। बाकी अवाम जो है वो जाए पहाड़ में। अवाम पिछले 8 महीनों से यहाँ चौकों और चौराहों पर बैठी हुई है। आप देखें कि कोई मेंबरान असम्बली हमारे साथ इज़हार यकजहती करने नहीं आया। यह यौम यकजहती कश्मीर जो है, ये पाकिस्तान हमारे साथ कश्मीर के साथ और मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के साथ मना रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस 5 फरवरी 2024 को पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सबसे बड़ी इज़हार यकजहती हमसे ये कर सकती है कि ये हमारे मबनी बर हक और जायज़ तलबात को तस्लीम करते हुए इन मुतालबात पर अमल दरामद करे। और सबसे बड़ा रिलीफ हम कश्मीरी को हो सकता है और सबसे बड़ा इज़हार यकजहती ये हो सकता है कि ये अवामी जद्दोजहद है, इसको इस तरह मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए कि सारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए और उसके बाद ये हमें खुशखबरी 5 फरवरी को ही मिल जाएगी, ये हमने सारे मुतालबात तस्लीम कर लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान इमनाज़ खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली के मेन आबशार चौक में। मेरे हक़ में देख सकते हैं एक्शन कमेटी का ये धरना कई माह से जारी है और ये धरना बिजली के बिलों के ऊपर नाजायज़ टैक्सेस के ख़िलाफ़ है। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर का डे है, उस दिन एहतजाजी कॉल दी गई है, एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी गई है और बिजली के बिलात भी इस वक्त कलेक्ट किए जा रहे हैं। और 5 फरवरी को पहिया जाम और शटर डाउन होगा। यहाँ पर कुछ सियासी रहनुमा और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग भी आज धरने से यकजहती के लिए पहुँचे हैं। उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान क्यों नहीं होश के नाखन ले रहे और इन धरने वालों के लोगों के आम मसाइल के हवाले से वो इनके मामलात क्यों नहीं हल कर रहे। 5 फरवरी का होने वाला पहिया जाम और शटर डाउन का जो हड़ताल है, जो कॉल है, उसके ऊपर लोग बड़े पुरजोश हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सब क्या कहना चाहते हैं। कई माह से जारी ये धरना है, ये मुजाहरे हैं, अवाम के फंडामेंटल राइट्स, बेसिकली ये जो असम्बली की जंग है वो यही होती है। तो हमारे हुक्मरान इतने गाफिल क्यों हो चुके हैं कि वो अवाम को बुनियादी राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है और हुकूमत की तरफ से ये नाअहली की इंतहा हो गई है कि हमारे ये जो भाई हैं और ये जो इसमें कोई है, ये एक मकतबा फ़िक्र के लोग नहीं है, बल्कि ये अक्रॉस द बोर्ड लोगों का इसके साथ इज़हार यकजहती भी है, तावन भी है, अंजुमन ताजरा की नुमाइंदगी, भरपूर नुमाइंदगी होती है और सारे पब्लिक की बैकिंग के साथ ये लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और इनके जो मुतालबात हैं वो 100% मबनी बर हक हैं। यहाँ पे जो टैक्सेस की भरमार है, जिनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जिसके ऊपर कोई वजाहत ही नहीं कर सकता इनके महकमे का कोई बंदा कि ये टैक्सेस किस किस नाम से किस तरह लोगों को लूट रहे हैं। और ये मैं समझता कि लूट मार का जो माल इकट्ठा होता है वो फिर इन चंद हमारे हुक्मरान टोले की याशियों पे खर्च होता है। आप ये देख लें कि अवाम की जब डेवलपमेंट की बात होती है तो ये कहते हैं जी हमारे पास फंड्स की कमी है, लेकिन इनकी अपनी जो ज़ाती याशियाँ हैं, इनके लले तो लले वो उसी तरह जारी रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनको ये हमारे माशरे की क्रीम ऑफ द सोसाइटी है। ये लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये साहिब राय लोग हैं, इनकी अपनी फैमिलीज़ हैं, इनके अपने मसाइल हैं, उसके बावजूद ये यहाँ पे बैठ के हमारे हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। तो हमें इनके साथ सपोर्ट भी करना चाहिए और इक़्तिदार के ऐवानों में ये मेरा पैगाम है, बल्कि हम सब का ये पैगाम है कि वो इनके जायज़ मुतालबात पे एक्शन लेते हुए, इनके जायज़ मुतालबात को मानते हुए इनको बाइज़्ज़त यहाँ से धरने से उठाया जाए और इन मुतालबात को तस्लीम किया जाए, ताकि अब ये समझ आ सके कि अवाम हुकूमत जो है अवाम के लिए, कि अवाम के मुफाद में काम कर रही है और इसको डेफिनेटली ये मंतकी जाम तक पहुँचना चाहिए। अच्छा, तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि 5 फरवरी को जो कॉल है ये वापस ले लें और इसके बाद कोई डेट रख लें। इस हवाले से आपकी क्या राय है एज ए कैंडिडेट? यहाँ पर लोकल कम्युनिटी से आप बिलोंग भी करते हैं, लोगों के साथ अरसद सूख है, तो क्या देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे तो यकजहती को क्या करेंगे? ये बिल्कुल इस एंगल से आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूँकि कश्मीर का मसला सेंसिटिव है तो वैसे मेरा जहन था कि हम बातचीत करेंगे इस पर। मुझे किसी ने कोई मैसेज नहीं कम्युनिकेट किया कि आपने बात करनी है, लेकिन मैं अपने तौर पे करना चाहता हूँ चूँकि 5 फरवरी को ऑलरेडी हर साल होती है, यकजहती होती है, तो उस हिसाब से अगर कोई कंसिडर किया। लेकिन बेसिकली जो हमारे लोगों के जो हालत है, हमारे जो इस कश्मीर का के अंदर जो पहिया चल रहा है
वो ओवरसीज़ कश्मीरियों की बदौलत है। अदरवाइज़ हमारा लोकल यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, वेल्थ क्रिएशन नहीं है। तो ये अगर ये दिया जल रहा है और हमारे चूल्हे जल रहे हैं तो ये ओवरसीज़ भाइयों की कुर्बानी की बुनियाद पे है। इसमें हमारे हुक्मरानों ने कोई किरदार नहीं अदा किया और मैं समझता हूँ कि शर्मनाक है उनके लिए कि आज ये कई महीनों से ये तहरीक जारी है और इस तहरीक को अवाम की 100% सपोर्ट हासिल है। आप इनके तो देख लें, हड़तालें देख लें, इनकी कॉल देख लें, आपको पता चल जाएगा कि लोग कितना इसको सपोर्ट करते हैं। मैं कहता हूँ जी, बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी डिस्कस करते हैं कि ये जो हड़तालें हैं ये हमारे हकूक़ की जिद्दोजहद है, इसलिए इसके हम इनके साथ खड़े हैं। और 5 फरवरी के हवाले से हम अगर कोई इसको अल्टरनेट कोई डेट देते तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं तो हम चूँकि कश्मीर में ऑलरेडी बेशुमार मसाइल है तो हम उनकी इस कॉल के साथ खड़े होंगे। ना साहब, जिस तरह के मलिक निसार साहब ने मुफस्सल बात की है, हम ये धरने वालों के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती के लिए यहाँ आए और इनकी जो धरना है ये इस बात की गमाजी है कि इन लोगों के बुनियादी नीड जो है वो आवाम की नीड की तर्जमानी करते हैं। इनके ज़ाती कोई मसाइल नहीं है, इनके मसाइल पब्लिक के मसाइल हैं, हमारे मसाइल हैं, पूरे कोटली के मसाइल हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर के मसाइल हैं, जिसके साथ दामे दुरमे सुखने हम इनके साथ हैं। और हम हुक्मरानों की इस रवैये पर इंतहाई मायूसी है और हम उनसे फिर अपील करते हैं कि इस हमारे बुनियादी मसले को बिल्कुल फौरी तौर पर एक्शन लेकर इसको हल किया जाए ताकि लोगों की बुनियादी ज़रूरत पूरी की जा सके। मैं समझता हूँ कि बिलखुसूस आज हम शुक्रिया अदा करते हैं मलिक निसार साहब का और इनकी पूरी टीम का कि तहरीक इंसाफ वाक़या इन्होंने कोटली की 8 लाख जो आबादी है उसके साथ इन्होंने इंसाफ किया है और इन्होंने हक़ और सच का साथ देते हुए आज हमारे इस धरने में ये शरीक हुए हैं। बेशक इनके घुटने का प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ ये यकजहती करने के लिए आए हैं। इस पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं इनको। और 5 फरवरी के हवाले से मेरे भाई ने भी बात की है, बहुत सारे सियासतदान जो है वो बात भी करते हैं, आपने ये सवाल उठाया है। हमारा इस पे ये मौक़िफ़ है कि 5 फरवरी 1990 को जब ये दिन बनाने की कोशिश की गई तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी ने यह दिन अनाउंस किया था कि हम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। लेकिन उस वक्त जो है 11 फरवरी 1990 को कंट्रोल लाइन यहाँ के बाशिंदे जो है वो तोड़ने के लिए चकोठी क्रॉस कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि वो जो इंडिजिनस मूवमेंट थी हमारी उसके ऊपर शब खून मारा गया था और बाद में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान के सियासतदानों ने मिलकर इसको सरकारी सतह पे इसको लाया और पिछले 25-30 साल से मकबूजा कश्मीर के साथ ये यकजहती करते रहे। और आज जो है हमने ये 5 फरवरी का दिन इसलिए रखा है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है वो हमारे साथ यकजहती करती है, वो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के साथ यकजहती करती है। तो हम उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान जो जुल्म कर रहे हैं, जो जबर कर रहे हैं, जो उनका इस्तेसाल कर रहे हैं, हम उनके साथ यकजहती करेंगे, वो हमारे साथ यकजहती करें। इस पर कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई पाकिस्तान की सलमियत के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर कोई जो है हम हमला करने की कोई साजिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बुनियादी अवामी हकूक़ की जिद्दोजहद है और बुनियादी अवामी हकूक़ की जो जिद्दोजहद है इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम लोग जो हैं वो एक पेज पर हैं। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अपने भाई मलिक निसार साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो पहले दिन से हमारी इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। वो जब भी उनको टाइम मिलता है वो हमारे धरने में आते हैं, हमारे साथ इज़हार यकजहती करते हैं और यकीनन वो एक अवामी नुमाइंदे हैं और वो अवामी नुमाइंदा होने का सबूत दे रहे हैं इस तहरीक में। और मैं समझता हूँ कि अवाम और नास को भी जो है ना ये फ़ैसला करना होगा मुस्तकबिल में कि वो किन लोगों को मुंतहिब करके असम्बली में भेज रहे हैं। यकीन जाने हम मुज़ाकरात की टेबल पर जब जाके बैठे तो जो हमारी आवाम ने वोट की पर्ची से मुजफ्फराबाद की असम्बली में जो अपने नुमाइंदे भेजे हुए हैं, वल्लाह अज़ीम उनको किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है। दौरान मुज़ाकरात वो बहरे और गूंगे बैठे हुए थे और बिलखसूस ज़िला कोटली के जो 6 मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए हैं, इनको कोई पता नहीं है। ये ठेकेदार हैं, इनको सिर्फ एक ही खबर है कि हमने कितने किलोमीटर रोडें लानी है, उनमें से हमने कितने ठेकेदार पैदा करने हैं और उनमें से हमने करप्शन कितनी करनी है। बाकी अवाम जो है वो जाए पहाड़ में। अवाम पिछले 8 महीनों से यहाँ चौकों और चौराहों पर बैठी हुई है। आप देखें कि कोई मेंबरान असम्बली हमारे साथ इज़हार यकजहती करने नहीं आया। वही जो उनके अवामी नुमाइंदे हैं वही आके हमारे साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं।
5 फरवरी के हवाले से भरपूर जो है अवाम का जो जोश व खरोश है वो भरपूर है। यकीनन कोटली के अंदर जो प्रोग्राम होगा बिलखसूस और बिलअमूम पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में यकीनन वो अपनी पिछली जो 3 उनकी कॉलें थी 5 अक्टूबर, 5 सितंबर और 3 अगस्त की, उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इस स्टेज से ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से भी कि आप अपने अवाम के हकूक़ का ख्याल रखें और ये जो इनका एजेंडा है इसको ये ना कहें कि ये किसी गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इनका कोई ज़ाती एजेंडा है। अगर इन लोगों का एजेंडा है या हमारा एजेंडा है, हम इनके साथ खड़े हैं। हम तहरीक इंसाफ की तरफ से इनके पहले दिन से इनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी साथ खड़े रहेंगे। इनका कोई एजेंडा नहीं है और इनका और हमारा सिर्फ एजेंडा कश्मीरी अवाम है। इन गरीबों का जो कश्मीर के हकूक़ पर डाका डाला जाता है, जो हमारी बिजली पैदा होती है पाकिस्तान ले जाता है और हमें महंगी बिजली देते हैं, हम उनके टैक्सेस नहीं दे सकते हैं जो वो अय्याशियाँ कर रहे हैं। तो मैं पहले भी हम ये पैगाम देते रहे और आज भी दे रहे हैं कि सिर्फ गरीबों का ख्याल रखें। ये जो बात कर रहे हैं वो आप टेबल पे आके देखें, आप किस तरह इनसे नेगोशिएशन करें। अगर ये गलत है तो पूरी अवाम इनको गलत कहेगी, अगर ये सही है तो फिर आप लोग गलत। कोई जीटी रोड है, ना मोटरवे है, ना कोई एयरपोर्ट है, ना ही कोई बड़ा अस्पताल है। देखें कि कितनी बड़ी बेहसी है और साल के बाद 5 फरवरी को हमारे साथ वो यकजहती, ये ड्रामे बंद होने चाहिए। ये अवाम अब बाशऊर हो चुकी है। यहाँ पे गुज़श्ता 6 माह से हम लोग अपने हक़ के लिए बैठे हैं कि दरिया हमारे हैं, डैम हमारे हैं, बिजली हमारी है और यही बिजली हमें महंगी दी जा रही है। सब्सिडी के नाम पे यहाँ पे जो करप्शन हो रही है कौन पूछेगा। ये जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं जो असम्बली में बैठे हुए हैं, जो वोट के ज़रिए वहाँ पे पहुँचे, इनका किरदार क्या है। इन्होंने वहाँ पे जाके पॉलिसियाँ नहीं बनानी, वहाँ पे जाके ये तो ठेका लेके यहाँ पे आके वो करप्शन कर रहे हैं। जिस तरह मेरे साबिक जो भाई ने अभी बोला है, यहाँ हम इंसाफ के लिए बैठे हैं। 5 फरवरी के हवाले से पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर जो हमारे मुतालबात हैं अगर पूरे नहीं होते, 5 फरवरी को बाकायदा शट डाउन और पहिया जाम काल होगी। और आवाम से हम अपील करते हैं कि ये आपके हकूक़ की लड़ाई है। ये जो लुटेरे, ये जो चोर किस्म के जो हुक्मरान हमारे स्वरूप में मसलित है, जो धरने में नहीं आ सकते, जिनका कहना है कि ये हमारे हकूक़ के लिए असम्बली में बैठे, उनसे पूछे आपने क्या हकूक़ लेके आवाम को दिए। का जो मेन चौक है जिसे अबशार चौक कहा जाता है, मेरे हक़ में देख सकते हैं, लेफ़्ट राइट पे देख सकते हैं एहतजाजी बैनर भी आवेज़ा किए गए हैं 5 फरवरी के हवाले से। यहाँ पर जब मैंने सियासी रहनुमाओं से बात की, एक्शन कमेटी के लोगों से बात की, तो उनका ये कहना था कि 5 फरवरी यूम यकजहती कश्मीर मनाने के लिए अगर हमारे हुक्मरान संजीदा हैं तो वो एक्शन कमेटी के मामलात को 5 से पहले हल करें और हल करने के बाद फिर हमें यकजहती के लिए कहें। हमें फंडामेंटल राइट्स हैं, हम अपने राइट्स के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक निसार यहाँ पे आए हैं, उन्होंने यहाँ पे गुफ्तगू की है, मीडिया से भी की है और यकजहती की है। दिगर रहनुमाओं ने भी मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।